Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. Here this is your English grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills Unleashed Workbook. So children, today we are going to start with a new chapter of your book and it is chapter number 8. And the name of the chapter is Adverbs. So let's start with the chapter. You have learned that an adverb is a word which modifies the meaning of a verb. So adverb क्या होता है? वो word होता है जो verb को modify करता है. An adjective or another verb. किसी adjective को modify करता है या किसी दूसरे verb को modify करता है. Means उसके बारे में और ज़्यादा बताता है. Adjective या फिर verb के बारे में adverb और ज़्यादा बताते हैं. Study the function of the adverb in the bold below. So यहाँ पे हमें कुछ functions दिए गए हैं. Let's see. The nightingale sang melodiously. So here children, here melodiously word क्या कर रहा है? It modifies the verb sang. So sang हमारा यहाँ पे verb है और उसको modify कर रहा है कि जो यहाँ पे जो nightingale word है वो कैसे गा रही है. So answer comes melodiously. The nightingale has a very melodious voice. Here the verb modifies the adjective melodiously. So यहाँ पे melodious word जो है वो हमारा adjective है और उसको modify कर रहा है हमारा word verb. So the nightingale has a very melodious voice. कैसी voice है? Melodious voice. So voice क्या है हमारा यहाँ पे verb है जिसके बारे में हम और ज़्यादा पता चला है कि वॉइस कैसी है, मेलोडियस है, वेरी मेलोडियस है. द नाइटिंगेल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली. दिस मॉडिफाइज द एडवर्ब मेलोडियसली. सो हियर द क्वाइट वर्ड क्या कर रहा है? क्वाइट वर्ड जो है मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को और एडवर्ब क्या है वो? मेलोडियसली. सो मेलोडियसली वर्ड को क्वाइट जो है और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है. तो क्योंकि हमारा सेंटेंस था द नाइटिंगेल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली. कैसा गाती है? मेलोडियसली तो गाती है पर कितना? तो यहाँ पे आंसर आ रहा है क्वाइट, बहुत ज्यादा. सरप्राइजिंगली दैट डे द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड टू सिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरी बात हो रही है. हियर मॉडिफाइज द एंटायर क्लॉज दैट डे द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड टू सिंग. अब ये क्या बता रहा है कि उस दिन जो है, उस दिन की बात है जब नाइटिंगेल ने सिंग करने से मना कर दिया. सो यहाँ पे आप देखोगे सरप्राइजिंगली वर्ड लिखा गया है मॉडिफाई करने के लिए. पूरा ये जो क्लॉज है इसे मॉडिफाई करने के लिए सरप्राइजिंगली वर्ड लिखा गया है. व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो जब एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव या फिर किसी वर्ब को और another adverb को it is placed just before the adjective. So ऐसे में हम क्या करते हैं? उस adverb को हम adjective से पहले रख देते हैं और the adverb it modifies या फिर उस adverb से पहले रख देते हैं जिसको modify कर रहा है. Observe the sentence 2 and 3 above. अब 2 और 3 को दोबारा पढ़ोगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा adjective है या फिर adverb है उसको मॉडिफाई जब हमारा वर्ब करता है, एडवर्ब करता है तो उसे जो है उस वर्ड से पहले लिख दिया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलोडियसली से पहले जो है वो वेरी लिख दिया गया है या यहाँ पे मेलोडियस से पहले मेलोडियसली से पहले क्वाइट लिखा गया है, ऊपर मेलोडियस से पहले वेरी लिखा गया है. सो दिस इज द वे हाउ द वर्ब मॉडिफाइज द एडवर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. Now fill in the blank column in the table below with appropriate information. So यहाँ पे कुछ information दी गई है, कुछ questions दिए गए हैं. We have to do that. The first one has been done for you. So children, I am going to explain you the first. Rest question you are going to do on your own. So here the first sentence is he often leaves the door. वो अक्सर जो है door को छोड़ देता है. Slightly ajar when he is alone. जब वो अकेला होता है तो डोर को हल्का सा खुला हुआ छोड़ देता है. अजार मीन्स खुला हुआ. सो ही ऑफन लीव्स. अब यहाँ पे क्या है? लीव वर्ड हमारा जो है वर्ब है.
लीव क्या है, वर्ब है। अब उसको कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, ऑफन वर्ड मॉडिफाई कर रहा है। सो हियर ऑफन इज द एडवर्ब एंड which part of speech is this? It is verb here. Next, in the next sentence we can see slightly ajar when he is alone. अब यहाँ पे अजार जो है हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन है एंड द एडवर्ब जो उसके लिए यूज किया गया है, खुला रखना क्या है, एक काम है यहाँ पे, तो हमारा वर्ब है वो यहाँ पे। अब जो है कितना खुला रखा है, स्लाइटली, हल्का सा खुला रखा है, सो स्लाइटली हमारे यहाँ पे एडवर्ब यूज किया गया है। सो दीज टू आर द एडवर्ब्स हियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट मॉडिफाइज में हमारे वर्ब आ गए हैं एंड यहाँ पे अब कह रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, सो हियर एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड। So children, the first question we have done, rest questions you have to do like this only, we are going to do it. Now, kinds of adverbs. The different kinds of adverbs are as follows. So adverbs can be divided into three main parts: simple, interrogative and relative. Simple क्या है? Adverb of place, manner, frequency, degree, time, reason, affirmation और negation. अब एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या क्या आएंगे, टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीजन, एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव. लेट्स लर्न अबाउट देम. सो हियर सम टाइप्स आर गिवन, देन द डेफिनेशंस आर हियर एंड द एग्जांपल्स. सो फर्स्ट कम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन. It answers the question as where. So जब हम place की बात करते हैं तो हम where word use करते हैं. So here the examples are given. Anit looked for Binit everywhere. कहाँ देखा, where? So the answer comes everywhere. I am going out. कहाँ जा रहे, where? So answer comes out. Next is adverb of manner or quality. So here we are going to talk about the adverb of manner. किस तरीके से काम हो रहा है. It gives us information about the way an action is performed. काम को करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे. It answers the question how or in which manner the action is done. So examples here are given. Sabir managed the whole situation skillfully. Sabir ने situation को manage किया, tackle किया, कैसे किया? So answer comes skillfully. How he did it? So answer comes skillfully. I was pleasantly surprised. मैं surprised थी. कैसे surprised थी? Pleasantly. Now next is adverbs of frequency. ये frequency बताता है. Means काम कितनी बार हो रहा है. It provides information about how often something happens. It answers the question how many times. कितनी बार काम हुआ है. I always finish my work before playing. काम को फिनिश करता हूँ. कितनी बार करते हो? ऑलवेज मीन्स हमेशा करता हूँ. आई समटाइम्स साइकिल टू स्कूल. मैं स्कूल जो साइकिल से जाता हूँ. सो कितनी बार जाते हो? समटाइम्स, कभी कभी जाता हूँ. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ मच ऑफ समथिंग इज डन. सो ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है ये बताता है कि कितना ज्यादा कोई चीज हुई है. हाउ मच. शी लाइक्स डांसिंग अ लॉट. कितना ज्यादा पसंद है उसे? बहुत ज्यादा पसंद. अ लॉट. आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस वर्क. सो काम तो पूरा कर लिया है पर कितना किया है? सो आंसर कम्स ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब ये क्या बताता है? काम को करने के टाइम के बारे में बताता है. It provides information about the time of an action. It answers the question where, when. Some examples are today, tomorrow, yesterday, never, ever, sometime, now, then, soon and so on. So यहाँ पे ये जो words दिए गए हैं ये जो है हमारे टाइम के लिए लिखे गए हैं. So let's look at the example. I shall go there tomorrow. मुझे कल वहाँ जाना चाहिए. कब जाना चाहिए? कल जाना चाहिए. टुमारो जाना चाहिए. सो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन पूछना है? जब टाइम की बात होगी तो कब. टाइम के लिए हम क्या कहते हैं? इतना, या फिर कब जाना है. सो दे नेवर टर्न अप. वो वापस नहीं आए. सो वो वापस नहीं आए. अब इसमें क्या है? नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं आए.
वापस नहीं आए, कब नहीं आए, कभी नहीं आए. So these are the examples of adverbs of tense. Next is adverb of reason, जो एक logical reason देता है. It logically connects the conclusion with the argument made in the previous sentence. So ये जो है किसी भी argument को, किसी भी conclusion को connect करता है previous sentence. Some examples are therefore, hence, however, nevertheless, and so on. So यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं. Therefore, nothing could be done regarding this matter. So, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है, therefore इसीलिए कुछ नहीं किया जा सकता. Hence I am unable to help him. So इसीलिए मैं उसको हेल्प नहीं कर पाया. So यहाँ पे hence और therefore are the words of adverbs of reason. Adverb of reasoning. Next comes adverbs of affirmation or negation. These are used to confirm or negate an action. So किसी भी एक्शन को कंफर्म या फिर निगेट करने के काम आते हैं. फॉर सम एग्जाम्पल्स आर हियर: श्योरली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, होपफुली, एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, पॉसिबली एंड सो ऑन. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स. ही विल सर्टेनली मीट यू एट द स्टेशन. कब मिलेगा? सर्टेनली मीट कर सकता है. आई shall probably go for a holiday at that time. So मैं जा सकती हूँ. कब जा सकती हूँ? शायद जा सकती हूँ. तो यहाँ पे हम शायद वाले वर्ड्स को यूज करें when we talk about affirmation or negation. Next is interrogative adjective. Sorry, adverb. In this, these are the used to ask question about time, place, number, manner, quantity or reason. So इन सब एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई. व्हेन विल यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाओगे? यहाँ टाइम के बारे में पूछा जा रहा है. वेयर डिड शी कम फ्रॉम? वो कहाँ से आई है? प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे? कितने बच्चे आए थे आज? तो नंबर की बात हो रही है. हाउ डू यू प्लान टू गो टू दिल्ली? तुम दिल्ली कैसे जाओगे? मैनर. हाउ मच फ्रीडम डू यू वांट? क्वांटिटी. And why do you want to meet me? The reason. So all these adverbs are covered here under the interrogative adverbs. अब interrogative adverbs का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं. Next is relative adverbs. अब relative adverbs क्या होता है? These are used to link the subordinate clause to the main clause in the sentence. अब जो ये relative adverbs हैं वो relation को develop करते हैं between the subordinate clause और मेन क्लॉज के बीच में. Some examples are when, where and why. Let's see some examples. Do you recognize the place where we meet? अब यहाँ पे दो क्लॉज दिए गए, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज. अब दोनों के बीच में लिंक कौन सा वर्ड कर रहा है? where. So do you know the place? क्या तुम उस जगह को जानते हो? And where we meet, जहाँ पे मिले थे. I don't understand what made you react to my statement the other day. So मुझे नहीं पता कि किस बात से, किस स्टेटमेंट से तुम रिएक्ट कर रहे हो. So here also we have used relative adverbs. Now choose the correct adverbs from the box to complete the sentences below. So below some sentences are given, children. You have to complete them. अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन सा एडवर्ब यहाँ पे हमें डालना है. From here, so think carefully and then you have to answer the question. The girl was trapped inside. अब inside क्या प्लेस बताए? Inside a compartment when the train caught fire. So जब ट्रेन में आग लगी तो एक गर्ल उसमें जो है फंस गई. All that I thought of at that moment was to bring the girl out of the fire. Here we have to write adverb of manner. So adverb of manner हम इसमें देखेंगे कि हमें बच्चे को कैसे, उस गर्ल को कैसे बाहर निकालना है? Safely. So all that I thought of at the moment was to bring the girl out of the fire safely. So in the second blank also we have written the adverb of manner. So children, like this you have to complete the rest of the exercise. आपको पढ़ना है कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे fill in the adverbs from the box given here. Now next is sequence of adverbs. Adverbs की क्या sequence होती है? If there are two or more adverbs after the verb.
सो वर्ब के बाद अगर दो या से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। सो अगर दो से ज्यादा एडवर्ब हैं एक ही वर्ब के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, उसके बाद प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड ट्रेंट हॉल लास्ट सैटरडे। सो अब यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे परफॉर्म किया था, ब्रिलियंटली किया था। एंड कहाँ किया था, ट्रेंट में किया था, ट्रेंट हॉल में। और कब किया था, लास्ट सैटरडे को किया था। So these are the adverbs and this is the sequence in which we have to put the adverbs. Now rearrange the words in the sentence below to make meaningful sentences with adverb in the correct order. So adverb को हमें correct order में डालना है and then we have to rearrange the words in the sentence. So I saw walking the laboratory patiently her in. So what will be the answer? I saw her working patiently in the laboratory. So this is your answer. I saw her working patiently in the laboratory. So like this, you have to complete the rest of the sentences, children. The rest of the questions are your homework. Next is adverbs with subject verb inversion. So adverb को कैसे subject verb के साथ inverse किया गया है, let's see. Certain adverbs and adverb phrases are placed in the initial position. So कई सारे ऐसे adverb हैं या फिर adverb phrase हैं जिन्हें कहाँ रखा गया, उनके initial position पे रखा गया, starting position पे रखा गया in a sentence for emphasize and are then followed by subject verb inversion. पहले तो ऐसे में, ऐसे केसेस में क्या किया गया, adverb को पहले रखा गया है और उसके बाद subject verb inversion को किया गया है. For example, here I have never seen a more opportunistic person in my entire life. So here जब हमने इसे चेंज किया तो क्या हो गया, never have I seen a more opportunistic person in my life, in my entire life. So never को हमने पहले लगा दिया है, never I have seen a more opportunistic person in my entire life. बाकी सेंटेंस सेम. अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या किया हमने, एडवर्ब को सबसे स्टार्टिंग में लगा दिया. We cannot allow the situation to deteriorate under any circumstances. So अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे हमारा जो एडवर्ब क्या है, under any circumstances की बात हो रही है, so हमने under को पहले लगा दिया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है we cannot allow the situation to deteriorate. हम सिचुएशन को और खराब नहीं होने दे सकते. deteriorate मतलब खराब नहीं होने दे सकते. under any circumstances, किसी भी प्रॉब्लम या सर्कमस्टेंसेस में. सो अब हमने क्या किया, अंडर को स्टार्टिंग लगा दिया. सो अब यहाँ पे अंडर के साथ एनी की जगह हमने नो लिख दिया. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी अलाउ द सिचुएशन टू डिटोरिएट. सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द इनिशियल पोजीशन and inverting the subject and the verb. Subject और verb को invert करना है. The first one has been done for you. So again children, here the example is given and after looking the example you have to complete the rest of the exercise on your own. Their cooperation was not seen. अब nowhere को आपको लिखना है. So nowhere was their cooperation seen. So children, we have done the first question. Like this you have to complete the rest of the questions given in your book. Now next comes adverbs and adjectives. क्या होते हैं adverbs and adjectives? Most adjectives can be transformed into adverbs by adding ly as suffix. So कई सारे ऐसे adjectives हैं जिससे हम adverb बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, उनके लास्ट में ly लगा दें. She gave me an angry look. अब angry के साथ हमने ly लगा दिया तो क्या बन गया, angry. तो she looked at me angrily. दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट क्या है, उसने मुझे एक एंग्री लुक दिया. अब यहाँ दूसरे में क्या है, she looked at me angrily. Now sometimes the form of the adjectives and the adverb is the same. So कई बार ऐसा होता है कि adverb और adjective का जो form है वो सेम हो जाता है. This is seen in words such as early, daily, weekly, yearly, hourly, quarterly, fast and etc.
Now she is an early riser and she rises early every day. So आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. Now put the adverbs or adverb phrase given in bracket into the most appropriate position. So adverb को या फिर adverb phrase को हमें proper जगह पे लगाना. He gave up his claim. So आपको ये जो words दिए गए हैं इनकी proper place पे लगाना है. You have to rearrange this. So आपको इसे fill करना है on your own. You have to complete this exercise on your own, as we have done the example in the previous page. Next is separate these adverbs or adverb phrases and write them in suitable columns. So children, you can see here few columns are made. आपको इन adverbs को इनकी proper place पे लिखना है. One example has been given in each type. तो हर type के एक example को यहाँ पे already लिखा जा चुका है. So for time हमने जैसे यहाँ से हमने now को यहाँ पे लिखा है, place के लिए here लिखा है, frequency के लिए always लिखा गया है, manner quickly and degree के लिए quite. So like this you have to choose the answers from here and complete the exercise given here. Now rewrite the following grammatically incorrect sentence in correct form. So ये sentence कुछ दिए गए हैं, ये grammatically incorrect है, इनको आपको ध्यान से देखना है और properly इन्हें हमें arrange करना है and then we have to write it. Hardly even did Vinod resisted the temptation of God. So ऐसे questions लिखे हुए हैं children. You have to find out the grammatical error here and then you have to correct the sentences. So children, we have completed this chapter and I hope that you have understood the different kinds of adverbs that we have learned in this chapter. And if you have any queries related to any of the topics or any of the questions, you can ask me in the comments and I'll be waiting for you in a new video. Till then, stay there.